नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78 दिन बाद मणिपुर पर जो कुछ कहा उसे घड़ियाली आंसू बताया जा रहा है, यानी मगरमच्छ के आंसू, यानी क्रोकोडाइल टीयर्स जिसे हम अंग्रेजी में कह देते हैं। तो ये कहावत वैसे भी अंग्रेज़ों के यहाँ से ही हमारे यहाँ आई है, क्रोकोडाइल टीयर्स। तो क्रोकोडाइल टीयर्स आखिर होता क्या है और ये घड़ियाल किस तरह का जीव होता है, इसको लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग टेलीग्राफ अखबार में एक ये छापा है शीर्षक आज पहले पेज पर। ये आनंद बाज़ार पत्रिका ग्रुप का है टेलीग्राफ। इसमें देखिए क्रोकोडाइल है जो आंसू बहा रहा है, आंसू बहा रहा है क्रोकोडाइल। और इसमें छोटे छोटे से, आपने देखा होगा, छोटे छोटे से क्रोकोडाइल बनाए गए हैं। एक बार फिर देखिएगा, छोटे छोटे से क्रोकोडाइल बनाए गए हैं। 3 मई से ये क्रोकोडाइल बनने शुरू होते हैं। 78 दिन तक का जो क्रोकोडाइल है वो सोया हुआ है, मस्त अलसाता हुआ, और 79th डे वो क्रोकोडाइल आंसू बहाता है। और नीचे लिखा है, इसके नीचे लिखा हुआ है कि 56 इंच की चमड़ी को 56 इंच की चमड़ी को भेदने के लिए पेन और शेम को, दर्द और शर्म को 78 दिन 79 डेज लग गए। 79 डेज, क्योंकि 79th डे आंसू बहाए गए, ये कहा गया है। और बाकी समय जो घड़ियाल है वो सोता रहा। मैं बहुत साल पहले एक बार गया था खजुराहो। तो खजुराहो में जैसे ही मेन शहर में आप घुसते हैं, वहाँ एक बड़ा सा तालाब है। तालाब में कमल उग रहे थे। तो मुझे लगा यहाँ एक पीस टू द कैमरा करना चाहिए कि कमल है, यानी बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। तो उसके आगे मैं पीस टू द कैमरा कर रहा था, तो मुझे एक सज्जन ने कहा कि अरे पानी से थोड़ा बच के रहना, यहाँ बड़े घड़ियाल हैं, कमल के बड़े बड़े पत्तों के नीचे सोए हुए हैं। आप कोई गलत संदर्भ मत निकालिएगा कि घड़ियाल सोया रहा 78 दिन तक कमल के पत्तों के नीचे, कमल के फूलों की खुशबू लेता हुआ। अब घड़ियाली आंसू कहते किसे हैं? होता क्या है कि जब इमोशंस, आप भावुक होते हैं, चाहे खुशी के आंसू हो, चाहे रोने के आंसू हो, तब आंसू आते हैं। ये ग्लैंड से, टीयरी ग्लैंड होता है जिससे ये आता है। लेकिन मगरमच्छ के साथ गजब चीज़ है कि मगरमच्छ जब खाना खाता है तो भी आंसू बहते हैं। यानी खाना खाते हुए कोई इमोशनल तो हो नहीं रहा, तो उससे उसके जो टीयर ग्लैंड होते हैं उस पर दबाव पड़ता है और फिर आंसू निकलते हैं। तो इसलिए इसे क्रोकोडाइल टीयर कहा जाता है कि झूठे आंसू हैं, दिखावे के आंसू हैं। जैसे कहते हैं हमारे यहाँ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ऐसी घड़ियाली आंसू वाली कहावत भी बनी है। और इसमें ये जो आपको मैंने दिखाया अखबार में, टेलीग्राफ अखबार, ये आनंद बाज़ार ग्रुप का अखबार है और आनंद बाज़ार पत्रिका ग्रुप का अखबार है। बंगाली भाषा में इनका आनंद बाज़ार पत्रिका मैगज़ीन भी निकलती है, और इन्हीं का ABP न्यूज़ चैनल भी है, जहां मैंने 15 साल काम किया। अब इसी में नीचे बताया गया है, ये देखिए, ये एक बार फिर देख लीजिए। इसमें नीचे बताया गया है कि ये देखिए, मैं आपको थोड़ा पिन करके बताता हूं कि कैसे पेन, एंगर, तो एक तरफ ये पेन आ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं मोदी जी, एक में पिरामिड्स के आगे खड़े हैं और एक में वो आंसू बहा रहे हैं जिसमें उंगली दिखा रहे हैं। तो ये कौन सी घटनाएं हैं जब मोदी जी की ये तस्वीरें दिखाई गई हैं? तो ये पेन वाली जो तस्वीर है ये 22 जून की है, व्यंग किया गया है, व्यंग 22 जून की है, जिसमें वो व्हाइट हाउस जब अमेरिका यात्रा पर गए थे, जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में उनको शानदार डिनर दिया था, उस समय वो हंस रहे थे। और उस समय मणिपुर में क्या हो रहा था आप जानते हैं। एंगर दूसरी है, एंगर उसका नाम दिया गया है। गुस्से में जब वो काहिरा गए थे, मिस्र की राजधानी काहिरा, तो गीजा का मशहूर पिरामिड देख रहे थे। 25 जून की खबर है, 25 जून की फ़ोटो है। और तीसरी शेम, शर्म, ये है 20 जुलाई की। तो कुल मिलाकर मोदी जी पर इससे करारा व्यंग एक अखबार नहीं कर सकता। और जिस ढंग से पहले पेज पर उन्होंने
छोटे छोटे क्रोकोडाइल छापे हैं और उनका सिलसिला 3 मई से शुरू हुआ है, क्योंकि 3 मई से ही मणिपुर में बवाल शुरू हुआ था। 3 मई 4 मई सोता रहा क्रोकोडाइल सोता रहा। अब क्रोकोडाइल क्या करता है कि सोता रहता है, अलसाता रहता है, चाहे वो नदी के किनारे हो, तालाब के किनारे हो, और जैसे कोई हिरण पानी पीने आता है फट से निकलता है और जबड़े अपने फैलाता है और मार लेता है, शिकार कर लेता है। तो इस तरह का होता है घड़ियाल। और आपको ध्यान है घड़ियाल और बंदर की दोस्ती, बंदर से दोस्ती की, घड़ियाल की नीयत ख़राब थी। और एक दिन वो घड़ियाल ने कहा बंदर से कि मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है। तो अपनी पीठ पर लाद कर बंदर को वो ले गया, बीच मझधार में पहुंचा तो कहा कि अब मैं डुबकी लगाऊंगा, अब मेरे को तो ना कलेजा खाना था, मेरी माँ को कलेजा खाना था, तुम्हारा दिल खाना था। तो बंदर घबरा जाता है। फिर बंदर चालाकी से काम लेता है और कहता है अरे पहले बताना चाहिए था, मैंने तो अपना दिल सुबह सुबह ही, कलेजा सुबह सुबह ही धोकर सुखाया था और वो सूख रहा है। तो घड़ियाल उसके चक्कर में आ जाता है, वापस पहुंचता है तो बंदर डाली पर चढ़ जाता है और घड़ियाल से कहता है कि घड़ियालों से दूर रहो। तो इस तरह का धोखेबाज जानवर भी घड़ियाल कुल मिलाकर होता है। ऐसा इस जो ये कहानी है, जो प्रचलित कहानी है, अब अडवाणी जी को शायद इस कहानी के बारे में ज़्यादा पता होगा, मैं इस पर और ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन बचपन में मोदी जी मगरमच्छ से भिड़ गए थे तालाब में, ऐसा उनकी जीवनी में बताया जाता है। तो ये कहानी भी अपनी जगह है। अब इससे ज़्यादा एक बार और देखिए आप, जो हेडिंग छापा है टेलीग्राफ अखबार ने, और अब देखिए कि कौन घड़ियाली आंसू बहा रहा है और कौन दर्द के आंसू बहा रहा है। ख़ास तौर से वो महिला जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिसके सामने उसके भाई और उसके पिता की हत्या कर दी गई, या वो सूबेदार जिसकी पत्नी को भी नग्न अवस्था में घुमाया गया था, जिसकी तस्वीर नहीं छपी, और वो सूबेदार करगिल लड़ाई का हीरो था, वो भी आंसू बहा रहा है। वो कह रहा है कि मेरी पत्नी को इतना शौक़ लगा है और मैं तो करगिल लड़ाई में लड़ा हूँ, और लड़ाई में भी माहौल इतना ख़तरनाक नहीं था जितना माहौल अपने राज्य में मुझे फ़ील हो रहा है। कैसे 3-4 मई को उनके यहाँ जब ये घटना घटी थी, उसके बाद 14 दिन वो जंगल जंगल घूमते रहे और 18 मई को जाकर उन्होंने FIR दर्ज कराई। एक और लड़की की कहानी छपी है जो कि हॉस्टल में रह रही थी। वहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने पहचान की कि कौन कौन कुकी लड़कियाँ हैं। वो लड़की भी कुकी थी। 10 निकली, 10 में से 6 भाग गई, 2 को पुलिस ने बचा लिया, लेकिन 2 बच गई और उनको मारा पीटा गया, टांके आ गए, उनको फुटबॉल की तरह उछाला गया। वो वहीं हॉस्पिटल में बगल में भर्ती हुई, कोई पुलिस वाला बयान लेने नहीं आया। फिर वो दिल्ली आई, एम्स के अंदर अपने पैसे से इलाज कराया और तब तक भी कोई पुलिस नहीं आई। और फिर वो वापस गई और इम्फाल जाकर उसने 30 मई को FIR दर्ज कराई और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई बयान लेने नहीं आया है। और उधर मुख्यमंत्री जी बड़े गर्व से कह रहे हैं कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, 100 मोटो गिरफ्तार कर लिए गए, अपनी तरफ से गिरफ्तार कर लिए गए। जबकि वो जो रेप वाला मामला था और महिलाओं को नंगा घुमाने वाला मामला था, उसमें तो 0 FIR 18 मई को ही दर्ज हो गई थी और उसके 2 दिन बाद फिर एक दूसरी FIR भी दर्ज की गई थी। तो झूठ बोला जा रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऐसे तो सैकड़ों किस्से हैं, और सैकड़ों किस्से हैं तो सैकड़ों किस्सों को निपटाना भी तो आपका फ़र्ज़ है। जिसमें से एक किस्सा तो मैंने बता ही दिया कि एक और नई लड़की सामने आई है जो अपना दर्द बता रही है। क्या कहा जाए अब, गिराना ही था तो 100 मकाम थे, गिराना ही था तो 100 मकाम थे, ये क्या किया नज़रों से गिरा दिया। तो नज़रों से गिर जाओगे साहब, नज़रों से गिर जाओगे। सोचो तो सही, कर क्या रहे हो, किस पद पर बैठे हो, किस उम्मीदों के साथ जनता ने बिठाया है और कर क्या रहे हो। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए।